चीन दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की होड़ में लगा। विशालकाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बना रहा है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम 3 जॉर्ज है। इससे धरती की घूमने की गति प्रभावित हो रही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। चीन दुनिया के सबसे बड़े डैम बनाने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम 3 जॉर्ज एक जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो धरती की घूमने की ताकत को प्रभावित कर रहा है। IFL साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह बांध मध्य चीन में के हुबेई प्रांत में है। यह बांध यूरेशिया की सबसे बड़ी नदी यांगची पर बनाया गया है। इस बांध में नजदीक की 3 घाटियों से पानी आता है। इसके पानी से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। इस बांध के धरती को हिला देने की ताकत को सबसे पहले साल 2005 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों की ओर से खोजा गया था। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया था कि साल 2004 में आए बेहद शक्तिशाली भूकंप और हिंद महासागर में आई प्रलयकारी सुनामी से धरती का चक्कर लगाना प्रभावित हो गया था। नासा ने बताया था कि किसी तरह से धरती पर मास डिस्ट्रीब्यूशन को बदलने से ग्रह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आए भूकंप के बाद पृथ्वी के घूमने पर भी असर पड़ सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि साल 2004 के भूकंप के कारण धरती के मास डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आया और दिन की लंबाई 2.68 माइक्रोसेकंड कम हो गई। धरती पर दिन को बढ़ा सकते हैं चीन के बांध। नासा के विशेषज्ञों ने कहा कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर पानी का बदलाव किया जाता है तो भी धरती के चक्कर लगाने को प्रभावित किया जा सकता है। IFL साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन फोंग चाओ ने बताया था कि चीन का विशाल बांध 40 क्यूबिक किलोमीटर तक पानी को संग्रह कर सकता है। इस गणना के मुताबिक द्रव्यमान में बदलाव धरती पर दिन को 0.06 सेकंड तक बढ़ा सकता है। यह बदलाव धरती के ध्रुवों की स्थिति को 2 सेंटीमीटर तक बदल सकता है। IFL साइंस ने कहा कि अगर विशाल भूकंपों से तुलना करें तो यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आगे कहा गया है कि इंसान धरती के चक्कर लगाने को अन्य तरीकों से प्रभावित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि इसी तरह से जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव धरती के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डाल रहा है। तापमान बढ़ने और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने तथा ट्रॉपिकल सीज के बढ़ने से ध्रुवों की तुलना में धरती के इक्वेटर पर मास ज्यादा इकट्ठा हो गया है। इससे धरती की घूमने की गति प्रभावित हो रही है और दिन बड़े हो गए हैं।